बैरिस्टर गौहर साहब ने ख़वातीन व हज़रात तफसीलन आपसे पस मंज़र बयान किया। जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी है उसका जो आखिरी हमारा दूसरा सेशन हुआ था उस पर हमने हुकूमत को दो टोक अल्फाज में कहा था कि हमारी अनमॉनिटर्ड और अनफेटर्ड यानी कि वो मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कराई जाए जहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की कोई मॉनिटरिंग उस कमरे में ना हो। उसकी बुनियादी वजह ख़वातीन व हज़रात ये है कि जितना ये टेबल है, हम लोग 4 यहाँ पे अफराद हैं तो 2 और लगा लें तो इतनी चौड़ाई का वो कमरा होता है और वहाँ पे कैमरास और आलात फिट होते हैं और लोग सुन रहे होते हैं। उस माहौल में न खुल के बात की जा सकती है और ये दूर रस इसके नताइज होते हैं और हमें उस माहौल में, आज़ादाना माहौल में, वहीं पे अडयाला जेल में हमारी ये डिमांड थी और हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। आज 7 जनवरी सन 2025 हो गई है, अभी तक हमें कोई इत्तला हुकूमत की तरफ से नहीं मिली। बहैसियत एक वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया पे भी और बाकी जगहों पे भी वाज़े तौर पे मैंने कहा हुआ है कि हुकूमत का सीरियसनेस, उनकी संजीदगी इसी बात से पता लगेगी कि हमें वो अनफेटर्ड माहौल में बंदिश के बगैर हमारी वो मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कराएं, क्योंकि हम हदायत वही से लेंगे और आगे इस मसले को चलाएंगे। दूसरी अहम बात ख़वातीन व हज़रात, 5 दिसंबर 2024 को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ही ये मुज़ाकराती कमेटी बनाई और उसको एजेंडा दिया। मैं उसको एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन उसको दोहराता हूँ, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी बात की कि हमारे जितने असीरान हैं बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हमारे लीडरान, उनकी बेल्स पे जो आपके प्रोसिक्यूटर हैं, और ये एक कोई फेवर किसी से नहीं चाहते हैं, ना कोई डील है ना डील है, जो आपका एक सिलसिला है जो आइन और कानून के ऐन मुताबिक है, प्रोसिक्यूटर्स उसको अपोज ना करें और वो साथी हमारे बेल पे आते हैं। उसकी वजह यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग वहां पे इंटरफेरेंस करते हैं। उनकी इंटरफेरेंस है, मुतअद्दिद जगह हो चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट से लेके एंटी टेररिस्ट कोर्ट पे लेके हर जगह पे, और ये फैक्चुअल पोजीशन है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कायदे कानून और मेरिट के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हमारे बाकी सारे असीरान को बेल मिलनी चाहिए, ये वाज़े होना चाहिए। और उसके साथ साथ 26 नवंबर 2024 का जो सान्या हुआ है डी चौक पे, उसकी एक आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन जुडिशल होना चाहिए, और इसी तरह 9 मई का भी एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन होना चाहिए कि तह तक पहुंच सकें। इसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात, बड़ी मुख्तसरन आपको बात करना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की और उन्होंने कहा मेरे साथ जो कुछ हुआ मैंने माफ़ कर दिया। हम लोग जो साथी वहां पे मौजूद थे, 2 बार उन्होंने ये बात दोहराई कि मैंने पाकिस्तान के लिए जो मेरे साथ अजियतें मैंने सही हैं, जो जुल्म और जबर हुआ, मैंने माफ़ किया उनको। आज आप मईशत देखें, तकरीबन 20 लाख नौजवान और लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए 2 साल में। फी कस आप देखें उनका खर्चा 15 से 20 लाख रुपए आता है। आप ज़रब लें, तकरीबन 4000 अरब रुपए यानी कि 4 ट्रिलियन रुपीस बनता है, और इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 14 अरब डॉलर 2 साल में जो लोग यहां से इमिग्रेट करके चलेंगे उनके जरिए मुल्क से बाहर चला गया। और दूसरी तरफ देखें, IMF के ट्रांच के लिए हुकूमत पाकिस्तान 1.5 अरब रुपए के लिए कशकोल लेके फिर रही है, और 7 अरब डॉलर जो है अगले 5 सालों के लिए। ये खुद आप देखें हालात क्या है, जीरो ग्रोथ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, स्टैंडिंग कमेटी, और चेयरमैन FBR को जब मैंने कन्फ्रंट किया कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जीरो है, उसने ये इस चीज का एतराफ किया। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ख़वातीन व हज़रात, जिस मुल्क में जीरो होता है उसका मतलब है कि गाड़ी चल ही नहीं सकती। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो इंजन है जो कि एक मईशत को आगे लेके जाता है। जब इंजन ही आपका सीज हुआ तो मईशत कहां पे जाएगी? बेरोजगारी आपकी अरूज पे, आपका रेवेन्यू कलेक्शन 450 अरब, तकरीबन 400-450 अरब रुपए का इस वक्त तक शॉर्टफॉल है, कहां पे पूरा होगा? आपकी इस वक्त तक बेरोजगारी अरूज पे जा रही है, आपके इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी है, नेशनल कोहिजन आपकी ना होने के बराबर। इन्हीं
پالیسیز کی وجہ سے پی ڈی ایم 1 حکومت، کیئر ٹیکرز اور ابھی شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت، ان ساری چیزوں کی وجوہات کی وجہ سے ملک ہمارا ڈاماڈول صورتحال میں ہے اور تشویش ہے ملک میں، اور اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاکراتی عمل یا سنجیدگی سے جانا چاہیے آگے، تو اس پہ انفیٹرڈ ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیں ملنی چاہیے۔ میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ریکویسٹ کروں گا سلمان اکرم راجہ صاحب یا شبلی صاحب آپ سے بھی